क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जमीन खिसक रही है, आपके पैरों के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे अनजाने में बह रही है? एक ऐसा एहसास कि कुछ बदल रहा है, लेकिन आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या। और आपको बहुत देर बाद एहसास हुआ कि आप किनारे पर हैं, एक खतरनाक कगार पर, जहां से वापसी मुश्किल है। म्यांमार में हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जहां हम रणनीतिक रूप से पिछड़ गए। जब हम डिबेट कर रहे थे और पोज दे रहे थे, अपनी नीतियों पर चर्चा कर रहे थे और संभावित रास्तों पर विचार कर रहे थे, चाइना चुपचाप आगे बढ़ गया। बिना किसी शोर शराबे के अपनी चालें सावधानी पूर्वक चल रहा था और हमारे ही बैकयार्ड में एक खजाना ले लिया। एक ऐसा खजाना जो हमारी आर्थिक और रणनीतिक भविष्य को बदल सकता था। कोई आर्मी नहीं, कोई धूमधाम नहीं, बस एक साइलेंट स्ट्रैटेजिक एडवांस, एक सुनियोजित चाल जिसे हमने अनदेखा कर दिया। क्या हमने नोटिस भी किया? क्या हमारी नजरें कहीं और थीं जबकि यह सब हो रहा था? क्या चाइना बस चला आया और टेक ओवर कर लिया जब हम देख रहे थे? क्या हम अपनी ही निष्क्रियता के शिकार हो गए? ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ देशों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये खोए हुए मौके और आने वाले नतीजों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें भविष्य में परेशान करेगी। कल्पना कीजिए कि एक राइवल आपके यार्ड में खजाना खोद रहा है, आपकी संपत्ति में घुसपैठ कर रहा है और उसका इस्तेमाल आपके चारों ओर दीवार बनाने के लिए कर रहा है, आपको घेरने के लिए, आपकी शक्ति को सीमित करने के लिए। म्यांमार के कचिन स्टेट में यही हुआ। एक ऐसा क्षेत्र जो लंबे समय से संघर्ष और अस्थिरता का शिकार रहा है। कचिन रेयर अर्थ मिनरल्स में रिच है, एक ऐसा भंडार जो आधुनिक तकनीक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कारों और डिफेंस सिस्टम्स के लिए जरूरी। ये मिनरल्स भविष्य की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। चाइना ने उनकी वैल्यू देखी, इस अवसर को पहचाना और तेजी से कार्रवाई की और धैर्य और सटीकता के साथ आगे बढ़ा, एक दीर्घकालिक रणनीति के साथ। जबकि हम हिचकिचाते रहे, हम अवसर को समझने में विफल रहे और हमने कार्रवाई करने में देरी की। आज रात आइए पूछें, हमने ये कैसे होने दिया? हमारी रणनीतिक चूक कहां हुई? ये किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम करने के बारे में नहीं है, ये विजन की कलेक्टिव फेलियर के बारे में है। एक दूरदर्शी रणनीति बनाने और उसे लागू करने में हमारी सामूहिक अक्षमता के बारे में है। म्यांमार के रेयर अर्थ्स की कहानी सिर्फ एक फुटनोट नहीं है, ये एक छोटी सी घटना नहीं है जिसे हम अनदेखा कर सकते हैं। ये एक अलार्म बेल है, एक चेतावनी संकेत है कि हमें जागना होगा और अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। क्या हम आखिरकार सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे या हम फिर से स्नूज करेंगे? क्या हम फिर से आंखें मूंद लेंगे और इतिहास को दोहराने देंगे? कचिन स्टेट सिर्फ जमीन नहीं है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी भौगोलिक सुंदरता के साथ साथ अपनी छिपी हुई संपदा के लिए भी जाना जाता है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जैकपॉट है, एक ऐसा खजाना जो आधुनिक तकनीक और रक्षा उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें दुनिया के लगभग आधे हेवी रेयर अर्थ्स हैं। ये इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। ये मिनरल्स न्योडिमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो कचिन की धरती में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मॉडर्न टेक की रीढ़ हैं, इनके बिना आज के आधुनिक उपकरण और तकनीकें अधूरी हैं। विंड टर्बाइन से लेकर मिसाइलों तक इन तत्वों का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन से लेकर रक्षा प्रणालियों तक में होता है। जो उन्हें कंट्रोल करता है वो फ्यूचर को कंट्रोल करता है। भविष्य की तकनीक और उद्योगों पर उसका दबदबा होगा। चाइना ने इसे जल्दी समझ लिया और कचिन के महत्व को पहचान लिया। कचिन को एक स्ट्रैटेजिक चौक पॉइंट के रूप में देखा, एक ऐसा क्षेत्र जो चीन के लिए संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित कर सकता है। सिर्फ एक माइन नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र जो पूरे भविष्य को बदल सकता है। इंडिया के लिए कचिन टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, एक ऐसा अवसर जिसे हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए था। ठीक बगल में, साझा हिस्ट्री और वैल्यूज के साथ, एक ऐसा पड़ोसी जिसके साथ हमारे गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। हमारे पास एक पार्टनरशिप बनाने का मौका था, एक मजबूत और लाभकारी सहयोग स्थापित करने का अवसर था, अपनी सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने और यह सुनिश्चित करने का कि हमारे पास इन महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच हो और चाइना के इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने का, ताकि क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बना रहे। इसके बजाय हमने सिर्फ बॉर्डर प्रॉब्लम्स और इंसर्जेंसी देखी और इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को अनदेखा कर दिया, बड़ी पिक्चर को मिस कर दिया। एक रणनीतिक भूल जो हमें महंगी पड़ी। जब हम पॉलिसी पर डिबेट कर रहे थे और निर्णय लेने में देरी कर रहे थे, चाइना ने रोडें बनाई, डील्स की
और अपनी पकड़ मजबूत की और वैक्यूम भर दिया, उस खाली जगह को भर दिया जिसे हमने अनदेखा कर दिया था। हमने इंस्टेबिलिटी देखी और क्षेत्र में अशांति का अनुभव किया। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और उस अवसर का लाभ उठाया। कचिन की कहानी स्ट्रैटेजिक ब्लाइंडनेस का एक सबक है, एक ऐसी गलती जिससे हमें सीखना चाहिए। जो पॉलिटिक्स में इंटेंशंस मायने नहीं रखते, आपकी नीयत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सिर्फ निर्णायक एक्शन मायने रखता है। केवल ठोस कदम ही परिणाम लाते हैं। हमारी इनएक्शन ने हमारे सबसे बड़े राइवल को बिना किसी प्रयास के एक अनमोल खजाना सौंप दिया, एक ऐसा खजाना जो भविष्य को आकार दे सकता है। कचिन पर चाइना का टेकओवर अचानक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। ये एक सुनियोजित प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे आगे बढ़ी। ये शतरंज का एक धीमा कैलकुलेटेड गेम था। हर चाल सावधानी पूर्वक चली गई थी, हर कदम का परिणाम पहले से ही आंका गया था। उन्होंने इकोनॉमिक आउटरीच से शुरुआत की, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ाए, लोन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाई, डिपेंडेंसी का एक जाल बुनते हुए जिसमें म्यांमार धीरे धीरे फंसता चला गया। अगले, उन्होंने म्यांमार के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा उठाया, राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ाया, मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए शांति वार्ता का दिखावा किया, जबकि पीछे से कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी KIA को हथियार दे रहे थे, जिससे संघर्ष और गहरा गया। इससे रीजन अस्थिर रहा और बाहरी हस्तक्षेप के लिए खुल गया और सेंट्रल कंट्रोल से बाहर रहा, जिससे चाइना को और भी आसानी हुई। इंडिया जैसे राइवल्स को ब्लॉक करते हुए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में किया, अराजकता को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी गतिविधियों को छिपाया। चाइनीज कंपनियों ने लोकल वॉरलॉर्ड्स के साथ सीक्रेट डील्स की, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, रेयर अर्थ्स निकाल रहे थे बिना किसी पर्यावरणीय चिंता के, और उन्हें चाइना में स्मगल कर रहे थे, जिससे म्यांमार को आर्थिक नुकसान हो रहा था। 2021 के मिलिट्री कू ने म्यांमार की बीजिंग पर डिपेंडेंस को और गहरा कर दिया, जिससे उसकी संप्रभुता खतरे में पड़ गई। चाइना ने म्यांमार की वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल दिया, एक कमजोर राष्ट्र का फायदा उठाया, ऐसे रिसोर्सेज सिक्योर कर लिए जिनकी दुनिया को बेतहाशा जरूरत है, भविष्य की तकनीक के लिए महत्वपूर्ण तत्व। ये एक साइलेंट ब्लडलेस कॉन्क्वेस्ट था, एक ऐसा अधिग्रहण जिसमें कोई खून नहीं बहा, जिसे हमने मुश्किल से नोटिस किया क्योंकि यह धीरे धीरे और चुपचाप हो रहा था। नतीजा, चाइना के पास अब ग्लोबल पावर के लिए क्रिटिकल रिसोर्स की चाबियां हैं, जो उसे दुनिया भर में प्रभाव डालने की क्षमता देता है। कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी या KIA कभी ऑटोनॉमी के लिए लड़ी थी, अब वे चाइना के गेम में पॉन्स हैं। चाइना ने देखा कि डायरेक्ट कंट्रोल रिस्की था, इसलिए उसने KIA को हथियारों और कैश से सशक्त किया, रीजन को अस्थिर रखते हुए। बदले में चाइनीज कंपनियों को रेयर अर्थ्स माइन करने की पूरी छूट मिली, जिससे एक शैडो इकोनॉमी बनी। KIA गेटकीपर बन गया, लेकिन चाइना असली विनर था। रेवेन्यू ने और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दिया, KIA को डिपेंडेंसी के एक साइकिल में फंसा दिया। म्यांमार मिलिट्री और चाइना के बीच फंसकर KIA ने एक मास्टर को दूसरे के लिए ट्रेड किया। बीजिंग ने उनका इस्तेमाल म्यांमार को कमजोर रखने के लिए किया, कंपटीटर्स को बाहर रखने के लिए किया, क्रिटिकल मिनरल्स पर एकाधिकार सिक्योर करते हुए। अंत में म्यांमार की जमीन को चाइना की एम्बिशंस को बढ़ावा देने के लिए छीन लिया गया। जब चाइना अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा था, इंडिया हिचकिचा रहा था, अनिर्णय और रिस्क एवर्शन से लकवाग्रस्त। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी ज्यादातर कागज पर ही रही, जबकि चाइना ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मैनिपुलेशन के जरिए इन्फ्लुएंस बनाया। हमने स्लो प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया और एथनिक ग्रुप्स को सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट्स के रूप में देखा, रियल पार्टनरशिप बनाने के मौके को मिस करते हुए। चाइना ने KIA को हथियार दिए और फंड किया, हमने दूरी बनाए रखी, जमीन छोड़ते हुए। हमारी ब्यूरोक्रेसी धीमी थी, हमारा विजन संकीर्ण था और हमारी डिप्लोमेसी बहुत सेफ थी। हमने फॉर्मल टॉक्स को पसंद किया, जबकि असली पावर कहीं और शिफ्ट हो गई। चाइना ने एक एम्पायर बनाया, हमने एक सड़क बनाई, बहुत देर हो चुकी थी। हमने किनारे से देखा जब खजाना फिसल गया। रास्ता साफ था, लेकिन हम एक्ट करने में फेल रहे। इंडिया को एक प्रोएक्टिव, मल्टी लेयर्ड अप्रोच की जरूरत थी, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि एथनिक ग्रुप्स और लोकल कम्युनिटीज को भी इंगेज करना। हम डेवलपमेंट, एजुकेशन और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पेशकश कर सकते थे, चाइना के मॉडल का एक रियल ऑल्टरनेटिव प्रदान करते हुए। हमारा प्राइवेट सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग का नेतृत्व कर सकता था, ट्रांसपेरेंसी और लोकल बेनिफिट्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
एक डेमोक्रेसी के रूप में इंडिया शांति की मध्यस्थता कर सकता था, विश्वास और इन्फ्लुएंस हासिल करते हुए। हमारे पास मोरल स्टैंडिंग थी, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं थी। म्यांमार के लोगों के साथ हमारे कल्चरल टाइज एक अनटैप्ड एसेट थे। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, स्कॉलरशिप्स और पीपल टू पीपल लिंक्स स्थायी सद्भावना बना सकते थे। इसके बजाय हमने इसे सेफ खेला और अपना मौका खो दिया। सही कार्ड हमारे हाथ में थे, हमने उन्हें कभी खेला ही नहीं। नतीजा अपॉर्चुनिटी खो गई, इन्फ्लुएंस छोड़ दिया गया। कचिन के रेयर अर्थ्स पर चाइना की पकड़ सिर्फ एक रीजनल इश्यू नहीं है, ये एक ग्लोबल थ्रेट है। म्यांमार के मिनरल्स के साथ चाइना अब रेयर अर्थ्स की लगभग पूरी दुनिया की सप्लाई को कंट्रोल करता है। यह बीजिंग को ग्लोबल टेक, एनर्जी और डिफेंस इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा लीवरेज देता है। इंडिया के लिए यह हमारी मेक इन इंडिया एम्बिशंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। चाइना ने पहले ही इस पावर को वेपनाइज कर दिया है। 2010 में जापान को सप्लाई बंद कर दी थी। अब कोई भी देश इंडिया सहित बंधक बनाया जा सकता है। दुनिया डाइवर्सिफाई करने के लिए हाथ पैर मार रही है, लेकिन नई माइनस में सालों लगते हैं। चाइना की साइलेंट कॉन्क्वेस्ट सभी डेमोक्रेसीज के लिए एक झटका है। सत्ता को सत्तावादी हाथों में केंद्रित करती है। हमने अपना फ्यूचर एक ऐसे फाउंडेशन पर बनाया जिसे हमारा राइवल कंट्रोल करता है। स्ट्रैटेजिक असंतुलन हमें दशकों तक परेशान करेगा। कचिन की कहानी को बदलाव लाना चाहिए, निराशा नहीं। इंडिया को अपनी कायरता त्यागनी होगी और एक बोल्ड, कोऑर्डिनेटेड फॉरेन पॉलिसी अपनानी होगी। हमें क्रिटिकल मिनरल्स के अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना होगा, घर पर और ग्लोबल पार्टनरशिप के जरिए भी। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में इन्वेस्टमेंट और डेमोक्रेसीज के साथ गठबंधन जरूरी है। हमें अपनी म्यांमार स्ट्रैटेजी पर फिर से विचार करना होगा। सिर्फ झुंडा ही नहीं, बल्कि सभी प्रमुख एक्टर्स, सिविल सोसाइटी, एथनिक ग्रुप्स और निर्वासित गवर्नमेंट को भी इंगेज करना होगा। एड और इन्वेस्टमेंट को दिल जीतना चाहिए, सिर्फ रिसोर्सेज नहीं निकालने चाहिए। गहरी एक्सपर्टाइज बनाना, लैंग्वेज, कल्चर, ऑन द ग्राउंड इंटेलिजेंस जरूरी है। हमारे यूनिवर्सिटीज को म्यांमार स्टडीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे डिप्लोमेट्स को इलाके को जानना चाहिए। केवल ज्ञान और रिजॉल्व के साथ ही हम इस गलती को दोहराने से बच सकते हैं। जेनरिक स्टेटमेंट्स का समय खत्म हो गया है। इंडिया को उद्देश्य के साथ कार्य करना चाहिए। म्यांमार की रेयर अर्थ गाथा एक वेकअप कॉल है। चाइना की ब्रिलियंस और इंडिया की आत्मसंतुष्टि की कहानी। हमने देखा जब चाइना ने शतरंज खेला और हम हार गए, जिससे आने वाली पीढ़ियां कमजोर पड़ गईं। लेकिन यह निराशा का समय नहीं है, यह रिजॉल्व का आह्वान है। इंडिया को प्रतिक्रियात्मक से प्रोएक्टिव की ओर, सुरक्षित से स्ट्रैटेजिक की ओर बढ़ना चाहिए। हमें लचीली सप्लाई चेन्स, मजबूत गठबंधन और गहरी रीजनल एक्सपर्टाइज की जरूरत है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि वास्तविक परिणाम देने चाहिए। हमें अपने पड़ोसियों को दिखाना चाहिए कि इंडिया किसी अन्य शक्ति पर निर्भरता से बेहतर भविष्य प्रदान करता है। जियोपॉलिटिक्स में एक वैक्यूम हमेशा भर जाता है, अगर हमारे द्वारा नहीं तो हमारे राइवल्स द्वारा। हम अपने ही बैकयार्ड में दर्शक नहीं हो सकते। इंडिया का उदय हमारे हितों को सुरक्षित करने और एक स्थिर पड़ोस बनाने पर निर्भर करता है। अलार्म बज गया है। इस बार हम स्नूज नहीं कर सकते। जागने का समय अब है।